हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक 15 साल का लड़का दिखता है जिसका नाम टॉम होता है। फिर वो अपने घर पहुंचता है जहां उसकी 17 साल की बड़ी बहन जैसी उसके काम पकड़ा देती है। घर पे उसकी मॉम और उसके डैड भी होते हैं। टॉम बहुत उदास रहता है क्योंकि ये लंदन से यहाँ गांव में रहने के लिए आ गए हैं, जिस वजह से इसके सारे दोस्त छूट गए होते हैं और वो अकेला पड़ गया होता है। उसकी मॉम प्रेग्नेंट होती हैं जिससे सब उनका अच्छा ख्याल रखते हैं। तभी उसकी मॉम को पीड़ा शुरू हो जाती है और वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी मॉम को ज़्यादा पीड़ा होने लगती है जिस वजह से उनके डैड कार को स्पीड पे भगाते हैं। रास्ते में पेड़ गिरा होने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार पलट जाती है। तभी उसकी मॉम बहुत चिल्ला रही होती हैं, जैसे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है। फिर उसके डैड उसकी मॉम को कार से निकालने के लिए विंडो से अंदर जाते हैं। तभी बेबी गर्ल का जन्म होता है। आगे हमें टॉम और उसकी बहन हॉस्पिटल में बैठे दिखते हैं। तभी उनके डैड आते हैं और उनको अंदर बुलाते हैं। फिर उसके डैड और जैसी बाहर जाते हैं और टॉम वहीं रुकता है। आगे हम देखते हैं जैसे किसी से कॉल पे बात कर रही होती है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं कॉल पे टाइम बर्बाद मत करो, और वहीं टॉम सो रहा होता है। फिर उसके डैड जैसी को अपने बचपन की बातें बताते हैं। तभी जैसी टॉम के पास जाके बैठ जाती है। तब जैसी और टॉम मस्ती करने लगते हैं। फिर उसकी मॉम हॉस्पिटल से घर आती हैं, जिसे देख वो लोग खुश हो जाते हैं। टॉम जब घर के बाहर खड़ा होता है तभी वहाँ जैसी के दोस्त लूसी आ जाती है। फिर वो जब घर के अंदर जाते हैं तो टॉम की मॉम उन्हें अपने भीगी होने की वजह से फ्रेश होने को कहती हैं और वो दोनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं लूसी टॉम के साथ फ्लर्ट करती है पर टॉम कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। टॉम और उसकी मॉम एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी टॉम कहता है मैं अपने दोस्तों को बहुत याद कर रहा हूँ। तभी उसकी मॉम उसे समझाते हुए कहती हैं तुम अब न्यू स्कूल जाओगे जहाँ तुम नए दोस्त बनाना। फिर वो घर आते हैं पर घर का मेन गेट बंद होता है। तो टॉम खिड़की पे जाता है और वहाँ कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो जैसी की रूम में जाता है जहाँ जैसी बिना कपड़ों के बैठी होती है। जैसी उससे पूछती है क्या हुआ। तभी टॉम कहता है मैंने तुम्हें और डैड को एक साथ नहाते देख लिया। पर जैसी कहती है तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं नहा रही थी और डैड बाथरूम में आ गए। तभी टॉम कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कुछ और ही देखा है। फिर वहाँ से चला जाता है। आगे हम सबको एक पब में बैठा देखते हैं। तभी जैसी एक लड़के के पास जाती है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम निक है। फिर टॉम उनके पास जाता है और उसे पता चलता है कि ये लोग आज रात बीच पे जाने वाले हैं। तो कहता है मैं भी आपके साथ चलूं। तभी जैसी कहती है चलो मॉम से पूछते हैं। फिर निक उसकी मॉम से बात करता है और उसकी मॉम उन्हें जाने देती है। तभी टॉम के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ध्यान रखना अपनी बहन का। जब वो तीनों बीच पे बैठे होते हैं तब जैसी कहती है तुम बैठो हम घूम के आते हैं। अगली सुबह निक उनको घर छोड़ने जाता है। टॉम उतर के वहाँ से चलने लगता है। तभी जैसी उसे रोकती है। तभी दोनों के बीच बात होती है और हमें पता चलता है कि वो दोनों टॉम को सारी रात अकेला छोड़ के चले गए थे। तभी टॉम कहता है कि तुम डैड और निक दोनों के साथ ये सब कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और आखिर में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके डैड बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 12 बजे घर वापस आ जाना चाहिए था, और टॉम को अपने रूम में भेज देते हैं। फिर वो जैसी को कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पे चोट कैसे लगी और उस पर चिल्लाने लगते हैं और वो दोनों लड़ने लगते हैं, जिसे देख उसकी मॉम आके उन्हें छुड़वाती है और उनके डैड को शांत करके रूम में भेजती है। अगले दिन जब टॉम के डैड फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो टॉम चुपके से उनके रूम में जाता है और उनका सिगरेट का पैकेट चुरा लेता है और एक बैग चेक करता है जिसमें उसे अपनी बहन जैसी, लूसी और उसके डैड की साथ में न्यूड फ़ोटोज़ मिलती हैं। आगे वो अपनी बहन की रूम में जाता है और उसे कहता है कि मैं मॉम को बता देता हूँ, पर उसकी बहन उसे मना कर देती है और कहती है क्या तुम ये चाहते हो, क्या तुम लूसी के साथ ही चाहते हो। पर टॉम मना कर देता है और उसे कहता है ये फ़ोटो मैं अपने पास रख रहा हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टॉम समंदर किनारे खड़ा होता है। तभी उसे दूर एक ओल्ड आर्मी बंकर के पास उसके डैड और जैसी दिखते हैं। फिर वो बंकर के अंदर चले जाते हैं। आगे टॉम एक कैमरे को उस बंकर के पास जाके छुपा देता है। अगले दिन जब उसके डैड घर से निकलते हैं तो वो उनके पीछे जाता है और बंकर के पास जाके वो कैमरा निकाल के चुपके से रिकॉर्डिंग करने लगता है।
और उसे देखता है कि उसके डैड जेसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और जेसी रो रही होती है। फिर वो वहाँ से चलने लगता है और अपना कैमरा खाई में फेंक देता है। आगे वो जेसी की रूम में जाता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें और डैड को उस बंकर में देख लिया है। फिर जेसी लाइटर जलाती है और खुद को हर्ट करने लगती है। फिर वो टॉम को कहती है, क्या तुम मुझे हर्ट करोगी? मुझे अच्छा महसूस होगा। फिर टॉम उसको हर्ट करता है और कहता है, तुम्हें ये सब बंद करना होगा, मॉम को ये सब बता देना होगा, और वहाँ से चलने लगता है। तभी जेसी कहती है, मैं और डैड कल लंदन जा रहे हैं, तुम हमारे साथ आना चाहोगी? तुम्हें अच्छा लगेगा। पर टॉम बिना कुछ कहे वहाँ से चलने लगता है, जिससे जेसी रोने लगती है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग लंदन पहुँच चुके हैं और उसके साथ टॉम भी है। फिर वो जेसी की दोस्त कैरोल से मिलने जाते हैं, पर जब जेसी घर पे नहीं होती है तो कैरोल टॉम के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर तभी जेसी आ जाती है और वो दोनों रुक जाते हैं। आगे हमें टॉम अपने घर पे सोया हुआ दिखता है। तभी उसकी मॉम आती हैं और उसे जगा के कहती हैं कि तुम्हारी छोटी बहन बीमार है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। फिर सब कार लेके हॉस्पिटल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बेबी की हालत अब ठीक है, तो उसके डैड जेसी और टॉम को घर जाने के लिए कहते हैं। कार में घर जाते वक्त जेसी रो रही होती है। दरअसल जेसी अब इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहती है, वो अब थक चुकी है। जब वो घर पहुंचते हैं तब वहाँ उन्हें लूसी मिलती है और वो जेसी को कहती है, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। टॉम हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम से कहता है, डैड पे भरोसा मत करना, उन्हें इस बेबी से दूर रखना, और चला जाता है। टॉम घर पहुंचता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कहा तुमने अपनी मॉम से? टॉम कहता है, मैंने आपको और जेसी को साथ में देख लिया। जिसे सुन उसके डैड उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं, तुमने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया है, तुम एक नालायक बेटे हो। फिर वो उनकी मॉम को मनाने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। तभी जेसी टॉम की रूम में जाके उससे पूछती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? और वहीं सो जाती है। फिर उसके डैड घर आते हैं और अपने रूम में जाके बैठे होते हैं। तभी टॉम उठ के किचन में जाके छुरा अपनी टी शर्ट में छुपा के उनके रूम में जाता है। उसके पीछे जेसी भी जाती है। तभी उसके डैड उनको कहते हैं, ये तुम्हारा दिमाग में ऐसा आ गया है, तुमने अपने मन से ये कहानी बनाई है। पर जेसी कंफर्म करती है, आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। पर उसके डैड बात कबूल करने को राज़ी नहीं होते हैं, जिसे देख टॉम उनके पेट में छुरा मार देता है और वहाँ से चलने लगता है। दूसरे दिन सुबह टॉम उस बंकर में बैठा दिखता है। तभी वहाँ जेसी आती है और उसके पास बैठ जाती है। तभी टॉम कहता है, हम क्या करने जा रहे हैं, और बंकर का दरवाज़ा बंद कर देता है। और इस मूवी का अंत यहीं हो जाता है। इसकी एंडिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर अंत में टॉम ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल डायरेक्टर ने इसका अंत ऑडियंस पे छोड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि उनके डैड सही कह रहे थे, टॉम अपनी मन की कहानी बना रहा है। कुछ का कहना है कि टॉम और जेसी एक दूसरे से प्यार करते थे, तो कुछ का कहना है कि वो खुदकुशी करने वाले थे, इसलिए टॉम ने ऐसा कहा। अब आप क्या सोचते हैं इस मूवी की एंडिंग के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।